कांच ही बांस के बहंगिया। ये गाना केवल एक गाना नहीं है, हर बिहारी की धड़कनों की आवाज है। तान को सुनकर वो बिहारी जो बिहार में है, उसके मन में हर्ष, उल्लास और उमंग भर आता है। और वो बिहारी जो बिहार से बाहर, अपनी मिट्टी से दूर, अपने जीवन के कर्तव्यों का पालन कर रहा है, उनकी आंखें नम होती हैं, क्योंकि ये त्योहार बस एक त्योहार नहीं, बल्कि हर बिहारी की भावना, मान व सम्मान का विषय बन गया है। तभी तो इंग्लिश में कहा जाता है कि छठ इज नॉट जस्ट अ फेस्टिवल, इट्स एन इमोशन फॉर अस। नमस्कार, मैं आकांक्षा चौधरी और आज हम बात करने वाले हैं बिहार के महापर्व छठ की। छठ महापर्व की शुरुआत प्राचीन काल से होती आई है। ये पर्व सूर्य देव और छठी मैया की उपासना का पवित्र त्योहार है। ये त्योहार छठ के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन क्यों प्रसिद्ध है? क्या आप जानते हैं इसे छठ का नाम कैसे मिला? क्या इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? आइए आज हम बताते हैं आपको। ये पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। षष्ठी को आम बोलचाल में छठी कहा जाता है। इसी तिथि को सूर्य देव और छठी मैया की उपासना की जाती है, इसीलिए इस त्योहार का नाम पड़ा छठ। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि सूर्य देव और छठी मैया दोनों एक ही हैं। इस दिन भगवान सूर्य देव के स्त्री रूप वाली शक्ति यानी छठी मैया की उपासना की जाती है। ऊर्जा का स्त्री रूप जो सृष्टि की जीवनदायिनी शक्ति है। छठ महापर्व की शुरुआत दिवाली के ठीक 6 दिन बाद से होती है। दिवाली के तुरंत बाद सभी लोग अपने अपने घाट को घेरने और सजाने में लग जाते हैं। एक अलग ही उमंग और उल्लास का मौसम जान पड़ता है ये। इस पर्व में जो व्रती होती हैं, उनके साधना, संयम और तपस्या की बहुत कठिन परीक्षा होती है। छठ पूजा की विधि पूरे 4 दिन की होती है। सबसे पहले दिन की शुरुआत नहाय खाए से की जाती है। इस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी या पंचमी होती है। व्रती सुबह नहा धोकर शुद्ध व साफ वस्त्र पहनती है। घर में साफ सफाई करके पूजा स्थल को गाय की गोबर से लीपकर उसे शुद्ध करती है। इस दिन साधारण स्वच्छ भोजन किया जाता है, जिसमें अरवा चावल यानी कि रॉ राइस, दाल, चना लौकी की सब्जी और फल इत्यादि शामिल होते हैं। लौकी चना दाल की सब्जी का इस दिन विशेष महत्व है। इस खाने को व्रती सूर्यास्त से पहले और दिन में केवल एक समय और एक स्थान पर बैठकर ही ग्रहण करती है। इस भोजन को ग्रहण करने के बाद वो उस दिन और कुछ नहीं खाती। महापर्व के दूसरे दिन को हम खरना के नाम से जानते हैं। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखती है और संध्या के समय विशेष प्रसाद गुड़ चावल की खीर बनाकर अर्पित करती है। ये महाप्रसाद मिट्टी के चूल्हे और बर्तन में बनाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मिट्टी से शुद्ध और स्वच्छ कुछ नहीं। इस दिन व्रती फल और पानी से ही अपने शरीर को संतुष्ट करती है और रात तक उपवास निभाती है। वैसे तो गुड़ का खीर हम साल में कभी भी बना सकते हैं या किसी भी मौसम में बनाकर खा सकते हैं, लेकिन जो खरना के दिन बनाया जाता है और व्रती के हाथ से पाया जाता है, उसका स्वाद तो अद्भुत होता है। इस खीर को खाने के बाद अब हम चलते हैं छठ महापर्व के तीसरे दिन की ओर, जिसे हम संध्या अर्घ के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा कि जो व्रत व्रती ने खरना के दिन शुरू किया था, वो आज यानी संध्या अर्घ के दिन भी निर्जला ही चलता आ रहा है। इस दिन व्रती सुबह सुबह नहाकर शुद्ध साफ स्वच्छ कपड़े पहनती है और अपने निर्जला व्रत के शरीर को लिए हुए ठेकुआ छानने बैठ जाती है। जी हाँ, ये वही महाप्रसाद है जिसको लेने के लिए बच्चे से बच्चे, बूढ़े से बूढ़े और जवान से जवान बड़े चाव से इंतजार करते हैं इसका। केवल बिहार के लोग ही नहीं, बल्कि
अन्य राज्य के लोगों को भी इस महाप्रसाद की दीवानगी है। महाप्रसाद को बनाने के बाद व्रती अपने छठ के डाले को सजाने में लग जाती है। अब छठ का डाला तैयार हो चुका है। डाला तैयार होते ही घर में उपस्थित सभी लोग, खास तौर से व्रती का बेटा और पति, डाला उठाने में सबसे आगे तैयार होते हैं। फिर क्या, डाला उठाकर सभी लोग छठ घाट की ओर निकल जाते हैं। व्रती पानी में उतरकर हाथ में नारियल या पुष्प लिए सूर्यास्त होने का इंतजार करती है और जैसे ही सूर्य देव अस्त होने को आते हैं तो व्रती डाला उठाकर उन्हें दूध व गंगा जल से अर्घ प्रदान करती है। यहाँ तक हमने सूर्य देवता को संध्या अर्घ चढ़ा दिया है। अब आते हैं इस महापर्व के चौथे और आखिरी दिन उषा अर्घ पे। व्रती और उसके परिवार वाले सुबह 3 या 4 बजे नहा धोकर वही डाला उठाकर फिर से छठ घाट पर पहुंच जाते हैं और अब इंतजार है उस अनोखे पल का, उस सौंदर्यमय पल का, सूर्य उदय का। व्रत का शरीर लिए हुए व्रती सुबह 3 या 4 बजे से उस बर्फ जैसे शीतल पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य देव के उदय होने का इंतजार करती है। और मान्यता ये भी है कि इसी दिन सूर्य देव अपने समय से काफी देर बाद उगते हैं और जैसे ही सूर्य उदय होता है व्रती पुनः डाला उठाकर सूर्य देव को दूध व गंगाजल से अर्घ अर्पण करती है। व्रती के साथ साथ उसके परिवार वाले भी सूर्य देव को अर्घ प्रदान करते हैं। अर्घ देने के बाद घाट पर मौजूद सभी लोग व्रती के पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। सभी सुहागनें उन्हें सिंदूर लगाती हैं और उनसे अपने अमर सुहाग का आशीर्वाद लेती है। सभी लोग व्रती के हाथों से प्रसाद लेते हैं। ना, ये कोई आम प्रसाद नहीं है, ये प्रसाद है ठेकुआ। फिर गांव की जो सबसे बुजुर्ग व अनुभवी महिला होती है वो घाट पे ही छठ की कथा सुनाती है। व्रती और घाट पे मौजूद सभी लोग ये कथा सुनकर अपने अपने घर लौट जाते हैं। आपको याद तो होगा ही कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मधुबनी की पावन भूमि से ये कहा था कि उगते हुए सूरज की पूजा तो पूरा भारत करता है, लेकिन बिहार एक लौता ऐसा राज्य है जो डूबते हुए सूरज की भी पूजा करता है। हालांकि समय के साथ साथ मौसम में अब काफी बदलाव आ चुके हैं। ये त्योहार हर साल नवंबर के महीने में मनाया जाता है और पुराने समय में इस मौसम की ठंड असहनीय और काफी पीड़ादायक होती थी। पूरे 3 दिन के निर्जला उपवास के साथ व्रती जब उस ठंडे बर्फ जैसे शीतल पानी में उतरती थी तो वो पीड़ा उनके लिए असहनीय होती थी और लंबे समय तक पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य देव के इंतजार के कारण उनका शरीर ठंड से कांप उठता था। इस त्योहार को बिहार की अधिकतर महिलाएं करती है अपने पति और अपने परिवार की लंबी एवं स्वस्थ आयु के लिए। हालांकि इस पर्व की शुरुआत तो महिलाओं ने की थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे पुरुष समाज ने भी इस व्रत को उठाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये पर्व बिहार से बाहर उठकर झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्र में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने लगा। मान्यता तो ये भी है कि इस व्रत और पूजा में इतनी ताकत है कि आपके सभी अटके हुए और विफल काम को सफल बनाने की शक्ति रखता है। अगर आप छठ के गानों को ध्यान से सुने तो उनमें कहा जाता है कि जब व्रती भगवान सूर्य देव से पूछती है कि आज आपको उदय होने में इतना समय क्यों लग गया, तो भगवान कहते हैं कि आते समय रास्ते में कुछ संतानहीन मिल गए थे, उन्हें संतान सुख का वरदान देते हुए आ रहा हूँ, इसीलिए देर हो गई। तो कभी कहते हैं कि आते समय रास्ते में कुड़िया यानी कि अपाहिज मिल गए, तो उसे ठीक करते हुए उसके कष्टों को हरते हुए मैं आ रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूँ कि बिहार की लोक कथा में छठ महापर्व को माता सीता से भी जोड़ा गया है। जी हाँ, आप सबको तो ये पता होगा कि माता सीता का जन्म जनकपुर में हुआ था और जनकपुर मिथिला में स्थित है। सीता माता का जन्म धनुष और हल की पूजा से जुड़ा हुआ माना जाता है, जो कृषि और प्रकृति के साथ गहरा संबंध दर्शाता है। मिथिला में छठ पूजा का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी सीता माता की पवित्रता
और मर्यादा से जुड़ा माना जाता है। कुछ लोक कथाओं में कहा जाता है कि छठी मैया और माता सीता दोनों नारी शक्ति का प्रतीक है और ये पर्व महिलाओं की श्रद्धा और तपस्या को सम्मान देता है। छठ महापर्व एक ऐसा त्योहार है जिसने समूचे बिहार को संगठित रूप से बांध कर रखा है। हम बिहारियों के लिए दिवाली पर घर ना जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर छठ में हम घर ना जाएं तो ये हमारे लिए चिंता का विषय जरूर बन जाता है। तभी तो लोग कहते हैं छठ आ रहा है, बिहार बुला रहा है। छठ महापर्व के लिए हमारी सरकार अलग अलग राज्यों से कई ट्रेन की भी व्यवस्था बढ़ाते हैं ताकि जो भी बिहार से बाहर रहकर काम करने वाले बिहारी हैं वो हर संभव कोशिश करके अपनी मातृभूमि, अपनी मिट्टी तक पहुंचे और इस महापर्व का आनंद ले सके। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपने अपने छठ की ट्रेन बुक की है या नहीं, बिहार जा रहे हैं या नहीं। छठ आ रहा है, बिहार बुला रहा है। खैर, आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि अगले एपिसोड की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप Facebook के माध्यम से हमसे जुड़े हैं तो फॉलो जरूर कर लें। मिलते हैं अगले एपिसोड, तब तक के लिए अलविदा। बिहार में अमूमन लोगों का 2 जन्मदिन है, एक एजुकेशनल और एक ओरिजिनल। खैर, राजनीति में तो लोग 4 बार जन्म लेते हैं। बिहार साम्राज्य में एक सम्राट जो 10 साल में 7वीं से PhD तक पहुंच गए और उम्र तो माशाअल्लाह 10 साल में 23 वर्ष बढ़ गई। उन्हीं की बात कर रहा हूं जिन्होंने कहा था जब तक वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से नहीं हटा देंगे तब तक वो पगड़ी नहीं खोलेंगे। खैर, सुशासन बाबू के प्रशासन से पिटाई भी खाए और बाद में साथ बैठकर मिठाई भी खाए। ये राजनीति है जनाब। यहाँ न रिश्ते स्थायी होते हैं न दुश्मनी की मियाद तय। जहाँ कल का साथी आज का विरोधी बन जाता है और आज का विरोधी कल सत्ता की कुर्सी पर साथ दिखता है। और इसी राजनीति की रंगभूमि पर एक चेहरा उभरा जो कभी लालू के कुनबे का सिपाही था, पर वक्त ने उसे वहां से उठाकर कमल के साथ खड़ा कर दिया। कभी राजद की रैलियों में पोस्टर पर मुस्कुराता चेहरा आज बीजेपी का आक्रामक चेहरा बन चुका है। वो आदमी जो सत्ता के गलियारों को सिर्फ देखा नहीं, उसके हर मोड़ पर झटका खाया, सीखा और फिर खुद एक मोड़ बन गया। कभी लालू के भरोसे बिहार की राजनीति सीखी, फिर नीतीश के साथ सफर किया और अब मोदी के साथ मिशन बिहार का झंडा थामे खड़ा है। ये कहानी है एक ऐसे सम्राट की जिसे कोई सत्ता उत्तराधिकारी नहीं मानता था, पर संघर्ष से अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया। वो लालू के कुनबे से चला था, पर अब कमल की राजनीति की सबसे तेज तलवार बन चुका है। नाम है सम्राट चौधरी। कहानी उस शख्स की जिसने राजनीति को सिर्फ मंच नहीं बल्कि रणभूमि बनाया।